दोस्तों मैं हूँ कृष्णा और ये 365 डे SWR चैलेंज का आज 59वां दिन है। तो कल जैसा कि आपको पता था कि मदर डे था और मदर डे में मैंने अपनी माँ की दुआ के लिए मंदिर में गए थे और मंदिर में हम ज्यादा ही इमोशनल हो गए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते। इस कारण से मेरा मूड अपसेट हो गया और अपसेट होने के कारण मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया कल के ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं बहुत ज्यादा ही लेट उठता था और लेट उठने की वजह से मेरा बहुत सारा काम जो था वो पीछे पड़ जाता था। तो आज मैं काफी सवेरे उठा। हाँ, मैंने सवेरे उठ के वो सब नहीं किया जो मुझे करना चाहिए, बाकी मैं अपनी दुकानदारी को खत्म किया और वर्कआउट जो होता है वर्कआउट को भी कर लिया। वर्कआउट का वीडियो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया क्योंकि उस वक्त लाइट कटा हुआ था, क्योंकि मेरे मीटर में जो है ना वो रिचार्ज खत्म हो गया। तो उस वजह से मैंने वर्कआउट का वीडियो शूट नहीं कर पाया। बाकी मेरा वर्कआउट हो गया है। तो दो काम मेरा फाइनल हो गया है। अभी 9 बज रहा है और 9 बजते ही मैं अभी देख रहा हूँ कि मतलब मेरा जितना भी काम था वो कार्य समाप्त हो चुका है। अब दूध ले आए हैं, इसको उबाल लेंगे और उबालने के बाद जस्ट मुझे करना है अपनी स्नान और कपड़े जो है उसको धोना है। जस्ट बाद मुझे पूजा करना है। ये सब काम मुझे सुबह में ही कर लेना था। बाकी सुबह में आज पहला दिन था कि हम सवेर उठे हैं, धीरे धीरे तो हो ही पाएगा कि मैं अपना सुबह में जितना भी काम होता है, जिम, नहाना, पूजा करना, ये तीनों चीज खत्म कर लूंगा। उसके बाद मैं अपनी दुकानदारी के लिए फ्री रहूंगा और अपने वीडियो एडिटिंग के लिए फ्री रहूंगा, अपने कोर्स के लिए फ्री रहूंगा और जितने भी रील्स है उसे एडिटिंग करने के लिए फ्री रहूंगा। और जो मेरे बुक बचा हुआ है जिससे मैं अभी लगातार पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारा बुक ऐसे भी है जो अभी मंगवाए हैं वो ऐसा का वैसा ही रखा हुआ है और मैं उसे पढ़ नहीं पाया, तो मैं उसे भी रीड कर पाऊंगा और जितने भी मेरा पर्सनल कार्य है उसको मैं संपन्न कर पाऊंगा बिल्कुल टाइम से। तो आज तो मेरा पहला दिन था सवेर उठने का, तो आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया। बाकी कुछ और बताऊं मैं आपको तो मतलब कल मैं इसलिए इमोशनल हो गया था क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हो, आप मेहनत करते हो और जब मेहनत करते हो तो आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ही चिंता होता है, वो ये कि कामयाबी सबको चाहिए, बट कामयाबी की भी एक सीमा होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको कामयाबी तब मिलेगा जब आपके पास वो आदमी होगा जिसे आप ये दिखाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आप पे गर्व महसूस करे, और वो होता है आपका परिवार और जिसमें खास आदमी होता है आपका माँ और बाप। तो बहुत जने का अभी तो ये होता है कि मतलब उम्र छोटा है और उसके माँ बाप जो है वो मतलब अभी जवान ही है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा भी उम्र मतलब अभी 27-28 साल हो गया है। तो इस आधार से आप समझ सकते हैं कि मेरी माँ और पिताजी का आयु क्या ही होगा। 60+ दोनों क्रॉस कर चुके हैं। तो मुझे बस यही व्याकुलता आता है कि मतलब समय रहते अगर मैं अपनी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाया तो कौन देख पाएगा मेरी इस कामयाबी को, कौन मतलब महसूस कर पाएगा और मैं उन्हें क्या ही दे पाऊंगा। जब तक टाइम से नहीं मिलता है तो थोड़ा होता है अंदर से दिक्कत कि वो चीज मैं नहीं कर पाया जो चीज मुझे उनके जीते जी करना था। और उस वक्त उनकी अवस्थाएं बहुत टहनिया हो जाएगी, बहुत ज्यादा ही नाजुक हो जाएगी और मैं उसे घुमा फिरा नहीं सकूंगा। हाँ, मेरा मन करता है उन्हें मैं वहां पे ले नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उनकी उस वक्त अवस्थाएं बहुत नाजुक हो रही होगी। तो यही सब के कारण मतलब अंकल गए थे मंदिर और ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रहा था। और जब भी मैं किसी चीज को लेकर इमोशनल होता हूँ तो उस पर ज्यादा ही मतलब डीपली थिंकिंग करता हूँ और इस वजह से मैं अपने आप को अपसेट कर लेता हूँ। तो मैं हमेशा हमेशा खुश रहने का कोशिश करता हूँ। बाकी प्रेशर तो रहता ही है माँ बाप का कि आप कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो कि मतलब आपको वो चीज मिल पाए जो आपकी माँ बाप चाहते हैं कि हाँ मेरे बेटे को मतलब वो मंजिल मिल जाए जो मैंने ख्वाब सजाया हुआ है। तो एक ख्वाब तो आप सजाते हैं और एक ख्वाब आपके माँ बाप सजाते हैं जो मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। वो इसलिए क्योंकि आस पड़ोस में आप देखते होंगे कि मतलब ये आपको बराबर सुनने को मिलता होगा कि मतलब फलाना का बेटा ये कर लिया, चिलाना का बेटा ये कर लिया, तुम अभी क्या ही कर रहे हो। तो ये सब चीज तो होता ही है। हाँ, उनकी ये सोच है, उनकी उतनी ही सोच है तो मतलब वो क्या ही करेंगे। बाकी वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और खास करके आपका बुरा नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा नालायक हो जाए और मेरा बेटा ये नहीं कर पाया। बस उनकी ही ख्वाहिश होती है कि जिस तरह से और सब मतलब तरक्की कर रहा है उस तरह से मेरा बेटा भी तरक्की करे, जिससे मैं उन पे फक्र महसूस कर सकूं। और बस यही सब होता है। बस यही सब सोचते सोचते कल मैं ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, इस वजह से मैं पूरा ब्लॉग नहीं शूट कर पाया।
तो आज मेरे पास काफ़ी टाइम है और आज मैं बिल्कुल फ्रेश मूड में हूँ। हाँ, एक चीज़ और तो मतलब ये कहना चाहूँगा कि मेरा एग्ज़ाम फ़ॉर्म जो भराना था, 10 तारीख का लास्ट डेट था, तो कुछ पैसे के तंगी के कारण मैं अपना एग्ज़ाम फ़ॉर्म मिस कर गया और अगर उसका एक्स्ट्रा डेट निकलता है, जैसे मतलब होता है ना कि 10 तारीख तक भरने तक मेरे पास पैसे आ जाते हैं, तो मैं अपना फ़ॉर्म जो एग्ज़ाम का है, जो कि मैं सेमेस्टर 5 में अभी हूँ, तो सेमेस्टर 5 का फॉर्म भर दूंगा। अगर सेमेस्टर 5 में फॉर्म मेरा नहीं भरा गया पैसे की तंगी के कारण, तो मैंने पहले ही अपना दिमाग सेट कर लिया है कि जिस दिन मुझे पैसे की तंगी के कारण मेरी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा, उस दिन मैं पढ़ाई को त्याग दूंगा, तो यहीं पे समाप्त कर दूंगा और जिस क्षेत्र में हूँ उसी क्षेत्र में काम करूंगा। मुझे अब कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचना है और ना ही ज़्यादा थिंकिंग करना है, बस हैप्पी रहना है। जो भी फेज आए, अगर मुझसे संभलने वाला होगा तो संभालेंगे, अगर नहीं संभलने वाला होगा तो उस काम को ही छोड़ देंगे। तो मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा और हर उस चीज को स्टॉप कर दूंगा जो में आएगा। तो पढ़ाई ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो मैं इसे खत्म कर दूंगा अगर अभी लेट फॉर्म नहीं भरा है तो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बन रघु रघुबर बिमल जतु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी। तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा तो सब काम हो चुका है खत्म, जितना भी काम होना था, और मेरा चंदन लेपा गया है। बाकी अभी भूख लगा है जोर से, आज मुझे खाना खुद लेने जाना पड़ेगा घर से, तो पहले आते हैं घर से खाना लेके मेरा खाना और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे खाना में आ चुका है चावल, दाल, घिउरा की सब्जी, साग। ये साग अपने घर की है, मतलब अपने यहाँ की साग है जो मेरे यहाँ उगता है वो। तो चलिए खाते हैं फटाफट। तो अभी मैंने अपने कोर्स का जितना भी वीडियोस था उसमें से मैंने 3-4 वीडियो देख लिया और नोट डाउन कर लिया, और नोट डाउन करने के बाद अभी तो लाइट कटा हुआ है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, इस वजह से मैंने 1 घंटे कोर्स करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे। कुछ और भी काम मुझे है वो मुझे करना है, और हर चीज़ मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसका मुझे अफसोस है। बाकी आप दिल थाम के रहिए, जरूर कुछ ना कुछ आपको देखने को लिए मिलेगा, बस सब्र बनाए रखें। तो भाई मैंने इस बुक लगभग आधा से ज़्यादा चैप्टर कर लिया ख़त्म, और कुछ ही बचा हुआ है जो इसे मैं ख़त्म कर लूँगा कल, और इसके बाद मेरा 2 बुक और है उसे भी मुझे ख़त्म करना है, और अभी लगभग 4 बजने वाला है, 4 बजने को है अभी। तो मैं अब करूँगा क्या, करूँगा ये मैं कि मेरा जो भी आज का ब्लॉग है उसे मैं एडिट करूँगा, उसमें भी 2-3 घंटे लग सकता है। तो चलिए सब फटाफट काम ख़त्म कर लेते हैं।